पततु देत वादेहो नाश चिंता महात्मना स्वभाव भूमि विश्रांत विस्मृत अशेष संस्कृते। स्वभाव भूमि विश्रांत, स्वभाव के भूमि पर जो विश्राम करता है, स्वभाव भूमि विश्रांत। स्व खुद, भूमि जगह, स्वभाव भूमि, स्व खुद, भाव अस्तित्व, भूमि जगह, विश्रांत सो जाना, शांत हो जाना। अपने अस्तित्व की भूमि पर जो निरंतर विश्राम करता है, विस्मृत अशेष संस्कृते, अशेष नाम पूरा, संस्कृते संसार, पूरे संसार को जो भूल गया है। पततु देतु, पतित उदेतु, गिरते उठते, व देहो, देह को रहते या जाते। न अस्य चिंता महात्मना, उस महात्मा को इसकी चिंता नहीं रहती जो स्वभाव भूमि में विश्राम करता है और पूरी दुनिया को भूल जाता है। वह यह चिंता नहीं करता है कि शरीर कब तक है, कब जाए। शरीर को पहले ही वो विदा कर देता है मन से। जब जाए जाए, जाने वाली चीजें वो कुछ ठिकाना है। और शरीर जब तक रहेगा तब तक क्या देगा? दुख के अलावा कुछ देगा? देहधारी को दुख के अलावा और कुछ मिलता है? हर जगह संशय, संदेह, दुख, पीड़ा, परेशानी। काम्यक वन में युधिष्ठिर आ गए थे, द्वैत वन में काम्यक वन से गए थे, काफी दिन वहां रहे। वेदव्यास आए, कहे कि यहां से फिर काम्यक वन चले जाओ, यहां के बहुत जानवर खत्म हो गए हैं। शिकार चलता था उनका, पांडवों का, और बहुत से अतिथि रहते थे। तो आप चले जाओ। तो काम्यक वन में फिर लौट आए। अर्जुन तप करने चले गए अस्त्र शस्त्र के लिए। भीम ने एक दिन कहा कि अर्जुन में हम लोग बसते हैं और अर्जुन को आपने भेज दिया अलग, उनका कुछ हो जाए तो हम लोग मरे हैं। आपकी जुआ के व्यसन ने बहुत तकलीफ दिया। अब आप रट लगाएं 13 वर्ष। अरे वो 60 है, उसके साथ 60ता करना चाहिए और अभी उस पर विजय करके हम ठीक कर दें। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने खींच करके स्नेह दिया, उनका मस्तक सूंघा, कहा तुम ठीक करते हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन सत्य सत्य है। 13 वर्ष की शर्त है, उसके बीच में कुछ करना अच्छा नहीं। शांत रहो, उसके बाद करना। इतने में बृहदस्व ऋषि आ गए और इन्होंने स्वागत किया। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जैसा मैं अभागा हूं और कोई अभागा है? उन्होंने कहा, आपसे अधिक अभागा नल रहे और दमयंती। निषद देश के नल, निषद देश सिंध के पास पड़ता, सिंध में पड़ता है। निषद देश का शनाख्त आज भी है, उसकी शिनाख्त। सिंध नदी के पास निषद देश, वहां का राजा नल बड़ा सुंदर था और बड़ा योग्य था। एक हंस, बहुत से हंस थे, आए, एक हंस को उसने पकड़ लिया। हंस ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा दमयंती से। कहे, दमयंती कौन है? कहे, वो विदर्भ में एक राजा की पुत्री है, बहुत सुंदरी है, आपका जोड़ा उससे है। तो जाकर के वो हंस उससे बताया
फिर कथा है लंबी। विवाह हुआ। एक बार वो जुआ खेला, उसका छोटा भाई अलग रहता था, उसी से जुआ खेला, सब हार गया। और बहुत छेड़छाड़ दमयंती ने किया और मंत्रियों ने किया, लेकिन वो कुछ नहीं माना, सब हार गया। यही है कि दमयंती को नहीं हारा और निकल पड़ा। 3 दिन तक पानी पी करके रहा और जिस दिशा में वो चला है वो एक जबलपुर का रास्ता है, एक उधर खंडवा का रास्ता है। बीच में एक मुसाफिर खाने में रहा और वहीं पर दमयंती के सोते सोते उसकी आधी साड़ी काट करके तलवार से अपना लपेट लिया और अपना नंगा हो गया था, भूखा था। तो एक पक्षी को मारने के लिए चला कि इसी को खाऊं, तो पक्षी उसका कपड़ा अपना जो था, एक कपड़ा था, तो उसको खोल करके उसको फंसाने के लिए फेंका, तो कपड़ा लेके भाग गया और कहा मैं पासा हूं, जुआ का पासा ले जा रहा हूं अब इसको भी। तो अलंकार में कहा है कि मैंने जुआ में वो नंगा हो गया। तो दमयंती की आधी साड़ी सोते सोते काट करके अपना लपेट लिया और चल दिया, वो अयोध्या की तरफ आ गया। इतना द्रावक है। बृहदस्सु ने कहा कि आप तो पत्नी के साथ हैं, भाई साथ हैं, अस्त्र शस्त्र है, उसके पास तो कुछ नहीं। महादुखी नल हुआ। फिर और आगे कथा, लंबी कथा नल की आई है, बड़ी रोचक है। नल की कथा पहले तो सब भारत में ही जो कुछ पंडित कहते सुनते थे रहा। इधर जब विकास हुआ 100-150 वर्षों में, बाहर के लोग ज्यादा जाने, तो यूरोप के अनेक भाषाओं में नल दमयंती का महाभारत से अलग अनुवाद हुआ और विश्व साहित्य बन गया है नल दमयंती की कथा। तो बृहदस्सु ने कहा महाराज आप तो ठीक हैं, नल की दशा अत्यंत दुखमय थी और जिस कथा में दुख ज्यादा होता है, करुणा, वो कथा समाज को बहुत प्रिय होता है। राम कथा इसीलिए प्रिय हुई क्योंकि राम कथा दुख से भरी है और भारतीय परंपरा में कोई ज्यादा समय दुख अपना दुख का है तो लोग कहते क्या यार अपनी राम कहानी शुरू कर दी, दुख भरी कहानी। इसलिए पूरी दुनिया में जहां नाटक और कहानियां दुख से ओतप्रोत हैं वो बहुत प्रिय हुई हैं। तो जीवन को देखा जाए, इसमें धारा क्या है दुख के अलावा? दुख दुख दुख। तो ज्ञानी पुततो देतु वादेहो नास्दा महात्मना, महात्मा को ये चिंता नहीं रहती है शरीर है कि जाए, जब जाए जाए, पहले से वो मन से छोड़ दिया है। क्योंकि स्वभाव भूमि विश्रांत विस्मृत अशेष संस्कृत है, वो स्वभाव भूमि में स्थित है। स्वभाव भूमि, स्व खुद, भाव सत्ता। भाव का अर्थ एक सत्ता होता है, भाव का अर्थ एक भावना होता है। तो भावना नहीं, सत्ता। स्वभाव यानी स्वसत्ता, भूमि स्थित, स्वसत्ता की स्थिति में जो विश्राम करता है। सरल शब्द में कहें जो स्वरूप में शांत है और विस्मृत अशेष संस्कृत, शेष नाम बाकी, अशेष नाम पूरा, पूरा संसार अपने चित्त से उतार दिया है। पतुते वादे हो, देह गिर जाए अथवा अभी कुछ रहे, न अस्य चिंता महात्मना, उस महात्मा कोई चिंता नहीं रहती है। देह रहे जाए, पहले से देह छोड़े और वो स्वभाव भूमि में विश्राम करता है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द यह है।
शब्द क्या है? शब्द समुच्चय, स्वभाव भूमि। 3 पद हैं, स्व भाव भूमि। ये स्वभाव भूमि मिलकर के समस्त पद है। एक से अधिक पद जहां मिलते हैं एक साथ तो उसको समस्त पद कहते हैं। स्वभाव भूमि अपनी सत्ता में विश्रांति, जिसको शांति है, स्थिर है और सारा संसार भूल गया, उसके लिए कोई क्लेश नहीं है। अकिंचन कामचरो निर्द्वंद्वच्छिन्न संशया असक्तः सर्वभावेषु केवलो रमते बुधाः। बुधाः जो जागृत है, जिसका मोह भंग है। असक्तः सर्वभावेषु, सर्व भाव से वो असक्त है। आसक्त और असक्त में पूरा अर्थ का उल्टा है। आसक्त बधा हुआ चित्त, असक्त कहीं नहीं बधा। आसक्ति से रहित असक्त शब्द का प्रयोग होता है। असक्त, सक्त नाम बधा हुआ, असक्त नाम निर्बंध। असक्ता सर्वभावेषु, सभी भावनाओं से असक्त, सभी सत्ताओं से असक्त, यानी बाह्य दृश्य जगत सत्ता से असक्त। कहीं भी उसका मन बधा नहीं है। केवलो रमते बुधा, केवल अपने आप में रम रहा है वो जागृत पुरुष। अकिंचना कामचारो, वो अकिंचन। अकिंचन का मतलब जिसके पास कुछ न हो, एकदम दरिद्र। हम दरिद्र में सुखी हैं, संपत्ति सो दुखमान। भोजन भिक्षा अन्न को औन दियन जलपान। श्री पूर्ण साहब ने कहा अकिंचन, जिसके कुछ भी न हो। विवेक से वो अकिंचन रहता है, कुछ नहीं मानता है कि मेरे पास कुछ है। अकिंचना कामचरो, इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। कामचरो, इच्छा अनुसार आचरण करने वाला। उसकी इच्छा इतनी पवित्र हो जाती है कि उसके अनुसार वो जो कुछ करता है सब उसके लिए और दूसरे के लिए प्रमाण हो जाता है। क्योंकि वो निष्काम होने से उच्छृंखल नहीं होता है, मनमती नहीं होता है, इंद्रिय लंपट नहीं होता है, संयत होता है। इसलिए वह जो कुछ करता है वो शास्त्र बन जाता है, दूसरे के लिए रास्ते का मील बन जाता है, मील का चिन्ह। वो जो कुछ बोलता है करता है सब कुछ मानो प्रमाण है। कामचरो निर्द्वंद, और वो निर्द्वंद होता है, द्वंद्व ग्रसित नहीं होता है। द्वंद्व, उलझन, उद्वेग इसमें नहीं पड़ता है। निर्द्वंद। किस लिए द्वंद्व? जिस लिए द्वंद्वग्रस्त होते हो वह कुछ नहीं है। ये बात पीछे समझ में आती है, और जिसको वर्तमान में समझ में आ जाए वो मुक्त होता है। वर्तमान में नहीं समझ आया, आंदोलित हो गया और पीछे पछताना। जिस भावुकता में पढ़ करके हम उद्वेगित होते हैं और अन्यथा बकते हैं और नहीं कहने योग शब्द कहते, नहीं करने योग काम करने लगते हैं, उसी घटना को पीछे देख करके अपने को पश्चाताप करते हो। थोड़ा नशा पाए, बाता को ही हो गई, तो मैं हो गया, पीछे से रोना, अरे ऐसा न कहते तो अच्छा होता, ये इसमें क्या दम था, क्या धरा था। वो कहानी कि बड़ा भाई ऊपर से घी का घड़ा नीचे दिया, छोटा भाई खड़ा था नीचे, पकड़ा, दोनों के हाथ से घड़ा छूट गया, घड़ा टूट गया, घी खराब हो गया। बड़ा भाई कहता भैया मैं पकड़ा नहीं पाया, छोटा कहता मैं मुझसे गलती हुई। कोई झगड़ा नहीं हुआ।
झगड़ जाते तो बड़ी बेवकूफी काम किया, वो कहता बेवकूफ तुम हो, हमें कहते हो। घी खराब हो गया तो खराबे हो गया, पीछे पछताना पड़ता। उनको पछताताप नहीं, क्योंकि दोनों दोनों का आदर करते हैं। जो काम करता है उससे बिगड़ जाता है, जो काम नहीं करे से उससे क्या बिगड़ेगा। और बिगड़ जाने से अगर तुम व्यवहार बिगाड़ लो तो बेकार हो गए। बिगड़ना भी ऐसा भी होता है जो बिगड़ता नहीं, लेकिन हम बिगड़ना मान लेते हैं, क्योंकि हमारे मन के अनुसार नहीं होता है, वो तो और खराब है, उसमें उलझना। कुल मिलाकर के चाहे जो हो जाए उद्वेगित ना हो, तब उसका वो बढ़िया समाधान कर सकता है। खुद उद्वेगित हो गया तो स्वयं समस्या बन गया, वो क्या फिर समाधान करेगा। जो उद्वेगित नहीं होता है वह शांति पाता है, उसको पछताना नहीं पड़ता है। उद्वेगित होने वाले को पदे पदे पछताना है, जीवन भर पछताना है। जो उद्वेग शून्य रहता है उसको पछताने का चांस नहीं रहता है। और जो कुछ आज बहुत बड़ा मान रहे हो, 4 दिन के बाद वो कुछ नहीं रहेगा, केवल ग्लानि होगी। मैंने ऐसा कहा, ऐसा कर डाला, ऐसा सोच डाला, ऐसा न करता तो क्या हर्ज होता। सबसे बड़ा नुकसान है चंचल हो जाना, उद्वेगित हो जाना। और ये माटी के ऊपर की चीज बनेगी, बिगड़ेगी, जो होना होगा होगा। निर्द्वंद छिन्न संशया, संशय छिन्न है, संशय कट गया है, कोई संशय नहीं है। जीवन निर्वाह और स्वरूप स्थित, ये दो हमारे सामने हैं। जीवन निर्वाह हो और शांत जीवन भर बनी रहे, ये 2 काम करना है। दोनों में संशय नहीं है। जहां रहेंगे झाड़ू लगाएंगे, सेवा करेंगे, शक्ति चले तक। अब भोजन वस्त्र सब मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नम्र रहेंगे, सेवा करेंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं है हमारे गुजर बसर के लिए। सबका प्रेम मेरे लिए, अरे मुझे प्रेम में रहना चाहिए। सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है। हमारी बेवकूफी है जो हम मानते हैं कि लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। सबकी करुणा हमारे ऊपर बरसती है, हमारा मन ठीक होना चाहिए बस। प्रारब्ध जीवन निर्वाह में कोई संशय नहीं, स्वरूप स्थित में कोई संशय नहीं। अपने ही मन को मारना है, दूसरा कोई नुकसान करने वाला हमारा नहीं है। हमें कोई बंधन में डालने वाला नहीं है, कोई तकलीफ देने वाला नहीं, कोई उलझाने वाला नहीं है। हम खुद उलझते हैं स्वयं अज्ञान बस, अहंकार करके। पाना कुछ नहीं है, न भगवान पाना है, न मोक्ष पाना है। मन की गांठ काट दो, स्वयं मुक्त हो, स्वयं भगवान हो, परमात्मा हो। मोक्ष कोई अलग चीज है जो उसको पाओगे। पाने वाली चीज तो जाने वाली होती है, संतो आवे जाए सुमाया। तो जीवन निर्वाह और स्वरूप स्थित दोनों के लिए कोई संशय नहीं, छिन्न संशया। अकिंचन कामचरो निर्द्वंद छिन्न संशया असक्त श्रप भावेश केवलो रमते बुधा। जो अकिंचन है, जो ये मानता है मेरा कुछ नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। कामचरो और इच्छा अनुसार आचरण करता है, जैसे इच्छा होती वैसे आचरण करता है। अब ये इच्छा जो है कामचरो, दुनिया भर तो कामचर है, जैसे मन में होता वैसे करते हैं, वो बहते हैं। लेकिन ये कामचर बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसका मन ही इतना निर्मल है कि उसकी कोई इच्छा ही खराब नहीं होती है। सब संयत, निर्द्वंद, द्वंद्वहीन,
छिन्न संशया संशय रहित असक्त सर्व भावेषु समस्त वस्तुओं से अनासक्त केवलो रमते बुधाः, ऐसा जागृत पुरुष केवल में रमता है, अपने आप में, अकेले आप में शांत तृप्त रहता है। निर्ममः शोभते धीरः समलोष्टास्म कांचनः सुभिन्न हृदय ग्रंथिर निर्विधूतर जस्तमः। निर्ममः शोभते धीरः, धीरवान पुरुष निर्मम होते, ममता रहित। समलोष्टास्म कांचनः, लोष्ट अस्म और कंचन, कंचन कहते सोना को, कंचन कहते धन दौलत को, कांचन भी सोना को कहते हैं, दो ढंग से कहा जाता है, कांचन और कंचन। कांचन का एक अर्थ होगा कंचन संबंधी, धन दौलत संबंधी, लेकिन शुद्ध रूप में दोनों का अर्थ एक है, कंचन कहो चाहे कांचन कहो, उसका अर्थ है सोना। समलोष्टास्म कांचनः, लोष्ट अस्म और कंचन में समबुद्धि। लोष्ट कहते ढेला को, अर्थ है मिट्टी का ढेला, लोष्ट मिट्टी का ढेला, अस्म पत्थर, अस्मनवती रेते, वेद में आता है अस्मनवती पत्थरों से भरी हुई रेते बह रही है। अस्म पत्थर, कांचन सोना, मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना में समबुद्धि है, मतलब खिंचाव नहीं है। अब उपयोग तो अलग अलग है, मिट्टी का ढेला बहुत कम दाम का है, बिना पैसे भी कोई नहीं लेगा। पत्थर का थोड़ा ज्यादा मूल्य दूसरे ढंग से है, सोने का बहुत मूल्य है, तो उसका उपयोग अपनी जगह पर है। लेकिन विवेकवान सब पत्थर समझता है, सब मिट्टी समझता है, क्या उसमें खींचना। सुभिन्न हृदय ग्रंथि, उसके हृदय की गांठ सुभिन्न, भिन्न नाम अलग हो गई, टूट गई है, सुविशेषण है, अच्छी तरह से टूट गई। हृदय की गांठ उसकी बिल्कुल कट गई है, अहम ग्रंथ, संशय ग्रंथ सब कट गई है। निर्विधूत रजस्तमः, रज और तम उसके निर्विधूत हो गए। निर्विधूत नाम धुल जाना, रज तम उसके धुल गए, शुद्ध सत विराजता है, न रजोगुण है न तमोगुण है, सब धुल गया है। इस प्रकार धीर, धीरवान पुरुष शोभते शोभा पाता है। संसार में उसका महत्व होता है, संसार में उसकी छाया लेना चाहते हैं जो समझदार है। नहीं समझदार वो गाली भी देते हैं, उसकी कोई चिंता की जरूरत नहीं, वो तो सनातन धर्म है। जितने महापुरुष हैं सब गाली पाए हैं, उसका महत्व नहीं है। जो समझते हैं उनके लिए यही पुरुषाधार है और उन्हीं के लिए महत्व है। जो नहीं समझता उसके लिए क्या है। ज्ञान की पुस्तक है, जो समझता है लाभ लेता है, जो नहीं समझता उसके लिए कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी त्रिज्या पाए थे घटुलिया पर, एक वैष्णव की कुटी पर। वो बीजक की टीका है इसलिए खरीद करके वो धरे थे, लेकिन वो न पढ़ पाते थे न समझ पाते थे। हमारे गुरुजी देखे तो उनका मन उसमें लग गया। ऐसे कई जगह की एक घटना है। श्री प्रेम साहब जब घर से निकले थे, गोरखपुर के तरफ के थे, थोड़ी उम्र, अयोध्या गए भगवान पाने के लिए, रेत ओत में कुछ रहे, कहीं नहीं पाए, तो चल दिए लखनऊ की तरफ गाड़ी बैठ करके। तो भूख लगी तो एक जगह उतर पड़े, तो एक कुटिया गए, कबीरपंथी कुटिया रही, महात्मा थे, उन्होंने रखा, उन्होंने साधु वेश दिया, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझा नहीं पाते थे। त्रिज्या बीजक पूर्ण साहिब टीका थी,
उसको पढ़ने लगे तो उनका बड़ा मन लगा, ये तो बहुत बढ़िया पुस्तक है, वो समझने लगे। लेकिन वो समझा नहीं पाते थे, तो किसी सुने कि लखनऊ में मेहदीगंज में आश्रम है, वहां लोग अच्छे लोग रहते हैं जो जानते हैं, तो वहां चले गए। वहीं से घर वाले पकड़ ले गए, फिर लौट आए। तो त्रिज्या का महत्व इतना था कि वैष्णवों में, वेदांतियों में, कबीरपंथियों में हर जगह उसका प्रचार था, लोग खरीद के रखते थे। कुछ लोग समझते थे तो लाभ लेते थे, बाकी लोग हाँ त्रिज्या है, पूर्ण साहेब टीका रखी है, बीजक है साहेब का, बस और कुछ नहीं जानते थे। आज भी ऐसा है। तो जो जाने उसके लिए मूल्य है, जो न जाने उसके लिए मूल्य क्या है। धीर पुरुष शोभते, शोभा पाते हैं। वे कैसे होते हैं? ममता रहित, मिट्टी के ढेला पत्थर और कंचन में समबुद्धि, मतलब लोभ क्षोभ से रहित। उनके हृदय की गांठ कटी रहती है, कोई आग्रह नहीं, कोई हठ नहीं, कहीं चिपकाहट नहीं, और विनिर्धूत रजस तमा, रजतम धुल गए हैं उनके। सर्वत्र नवधानस्य न किंचित वासना हृदय मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना केन जायते। सर्वत्र अनुधानस्य, अवधान कहते हैं सावधानी को, ध्यान को, और अनुधान कहते हैं ध्यान न देना। जो सर्वत्र अनवधान हो गया है, सब तरफ से ध्यान हट गया है। अनवधान होना गलत है और अनवधान होना सही है। किस प्रसंग में अर्थ किया जाना है, इसका महत्व है। इसीलिए शब्द पकड़ के बैठना नहीं चाहिए। अवधान, अनवधान। अवधान का मतलब है ध्यान, अवधान का मतलब है जागरूकता, सावधानी, ख्याल, स्मृत, तत्परता। अनवधान का अर्थ है लापरवाही, ध्यान न देना। ऋषि कहता है सर्वत्र अनवधान से, सर्वत्र अनवधान से, सब तरफ से लापरवाह, कुछ ख्याल नहीं। अर्थ है कि सब तरफ से ध्यान हट गया, सब तरफ से मन लौट आया। ऐसा नहीं कि जो काम करना है तो उसके लापरवाह है। लंगोटी कहीं फैला दे तो लापरवाह है, उसको उठावे ना और पड़ा रहे 24 घंटा। व्यवहार में तो अवधान चाहिए, साधना में भी अवधान चाहिए। सर्वत्र अनवधान हो गया, यानी सब तरफ से अपने मन को समेट लिया, कहीं ध्यान नहीं। सर्वत्र अनवधान से न किंचित हृदय वासना, हृदय में कुछ वासना नहीं रह गई। कुछ देखूं, सुनूं, भोगूं, पाऊं, खाऊं, कुछ भी वासना नहीं रह गई। मुक्त आत्मनो वितृप्त से, वितृप्त हो गया, अच्छी तरह से तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। मुक्त आत्मनः, ऐसे मुक्तात्मा की तुलना केन जायते, किससे उसकी तुलना की जाए? राजा, बादशाह, मंत्री, राष्ट्रपति, विद्वान, कलाकार, धनी, पूंजीपति, किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। तुलना केन जायते, मुक्तात्मनः,
तुलना की न जाए तो ऐसे मुक्त आत्मा की तुलना किससे की जाए, जिसका मन सब तरफ से लौट आया है, जिसके मन में थोड़ी भी वासना किसी वस्तु के लिए नहीं है, और जो अत्यंत तृप्त है, आत्मसंतुष्ट है। ऐसे मुक्त आत्मा की तुलना किनसे की जाए? वो सर्वोच्च है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति सर्वोच्च है। ये केवल साधु संत के लिए नहीं है। जो हो वही अपने अपने पेशे में जो हैं, जो जो काम करते हैं, अगर वो संतुष्ट हैं तो समझदार हैं। एक मेरा साथी समझदार भक्त मुझसे कहा, वो अच्छा कमाता है, काम भर का नौजवान है। आजकल प्रचारक बहुत होते हैं, ये काम करो, ये होगा, वो होगा, उनको कमीशन मिलता है। आकर के उसके सामने आधा घंटा उसने व्याख्यान दिया कि इस काम को भी करो तो इसमें इतना लाभ होगा। तब जो कह चुका तब उसने कहा कि आपने मुझसे पूछा नहीं कि मैं संतुष्ट हूं कि नहीं। मैं जो काम करता हूं उसमें संतुष्ट हूं, आगे कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं। तो बेचारा निराश हुआ। नौजवानों के मन में होता है कि ये तो कर रहा हूं, इतना लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ और मिले तो और करूं तो और लाभ होगा, ये भावना प्राय रहती है। लेकिन उसने कहा कि आप इतना व्याख्यान मेरे सामने दिए, बहुत मेहनत किए, मुझसे आपने पूछा नहीं शुरू में कि बताओ और कुछ करना चाहते हो कि नहीं। मैं जो कर रहा हूं उतना काफी है और उसमें मैं संतुष्ट हूं। धन कमाते कमाते भी कितने लोग दुख कमाते हैं। धन बढ़ने लगा तो अब कमाने की इतनी तृष्णा बढ़ गई कि बैठने की फुर्सत नहीं है, और उसको लेके चिंता बढ़ गई। उसको जमा करना, सुरक्षित रखना, खर्च करना, सावधान रहना, कोई छीन न ले, उसके पीछे दिमाग खराब, और जीवन पूरा धुन जाता है। 8-8 लाख रुपए तनख्वाह जिसके हैं, 10-10 लाख रुपए तनख्वाह जिसके हैं महीने में, ऐसे लोगों को मैंने देखा, चेहरा उनका विवरण विकृत। कोई 40 वर्ष की उम्र में वो 70 के लगते थे। कहानी सुनने में तो ऐसा है, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीना तनख्वाह है उनकी, तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो धुन गए हैं, सुखी नहीं। धन कमाने की तृष्णा जब हो जाती है तो उसी में आदमी बेकार हो जाता है। कुछ लोगों की वीरता है बच्चा पैदा करने में। ब्यावर गाय होती है, ब्यावर घोड़ियां होती हैं जो हर साल बच्चा देती है। ऐसी कुछ देवियां भी होती हैं, उनके खूब बच्चे हो सकते हैं। और कितने सूरवीर हैं कि लाइन लगाते हैं, और जवानी में वो बड़ा अहंकार करते, इतने बच्चे हमारे हैं। और कुछ ही दिन में जो उनको रोना होता है, वो बच्चे जब बड़े होते हैं, भिन्न भिन्न स्वभाव, और फिर सबको ठिकाने लगाना, पढ़ाना, गुनाना, धंधा कराना, विवाह करना, उनके बाल बच्चों को संभालना, फिर रोते हैं। बहु सुत बहु धन बहु रुचि बहु चार व्यवहार, ये आप में भलो मनाई वो यह ज्ञान अपार। तो आदमी तृष्णा में रात दिन चलता है और भटकता है। जो सब तरफ से जिसका मन सिमट आया है, सर्वत्र अनुधान से,
कहीं मन नहीं लगता है दुनिया में, और जिसके मन में कोई वासना नहीं है दुनिया की, और जो अच्छी तरह से तृप्त है, ऐसे मुक्त आत्मा की तुलना किससे की जाए। जीवन में सर्वोच्च पद है तृप्ति। व्यवहारी आदमी भी जहां रहे तृप्त रहे, जितना कमाए तृप्त रहे, त्रिश्रम न पड़े, जो उपलब्ध है तृप्त रहे, सब समय तृप्त रहे, ये जीवन की ऊंचाई है। जानन न जानात, पश्यन् न पश्यत, ब्रुवन् न च ब्रूते, को अन्यो निर्वासनादृते। जानन अपि न जानाति, जानते हुए भी नहीं जानता है। जानन अपि, जानन जानते हुए, अपि भी, जानन अपि जानते हुए भी, न जानाति नहीं जानता है। पश्यन् न पश्यति, पश्यन् अपि न पश्यति देखते हुए नहीं देखता है। ब्रुवन् न च ब्रूते, ब्रुवन् बोलना, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। को अन्यो निर्वासनादृते, को अन्य निर्वासनात् ऋते, ऋते नाम बिना, वासना विहीन के बिना कौन ऐसा होगा जो करते हुए नहीं करता है, देखते हुए नहीं देखता है और बोलते हुए नहीं बोलता है। वासनाहीन व्यक्ति के अलावा ऐसा कौन होगा। जो आदमी देखता है, मोहता है, राग करता है, द्वेष करता है, काम करता है, कुछ करता है, अहंता ममता से करता है, राग द्वेष करता है, बोलता है, बोलने में अहंता ममता, उसमें भी राग द्वेष करता है। जो करने में, जानने में, देखने में अहंकार करता है, वो राग द्वेष करता है। चाहे वो करे, चाहे बोले, चाहे जाने, सब में राग द्वेष। जिसके देखने, सुनने, करने किसी में भी राग द्वेष नहीं है, वो जानते हुए नहीं जानता है, करते हुए नहीं करता है, देखते हुए नहीं देखता है, क्योंकि उसकी अहंता ममता मिट गई है। जो कुछ करता है अहंकार नहीं, जो कुछ देखता सुनता है अहंकार नहीं, कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, निष्काम होके सब कुछ करता है। इसलिए जाननत न जानात, जानता है लेकिन नहीं जानता है। इंद्रियों के सामने चीजें हैं, जान रहा है, लेकिन कोई लिप्सा नहीं, कोई चिपकाहट नहीं। और पश्यन् न पश्यत, देखता है लेकिन नहीं देखता है। देखना न देखना उसके लिए बराबर है, देखने की कोई इच्छा नहीं है। आंखें खुली है, चीज सामने है, देख लिया, लेकिन कुछ इच्छा नहीं है। और ब्रुवन् ब्रूते, बोलता है, बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन बोलता है व्यवहार में। को अन्य निर्वासनात् ऋते, निर्वासना वाले व्यक्ति के बिना ऐसा कौन होगा। निर्वासनात् ऋते, ऋते बिना, बिना वासना के जो है, उसके अलावा कौन ऐसा होगा। वही व्यक्ति है जो जानते हुए नहीं जानता, देखते हुए नहीं देखता, वो बात करते हुए नहीं बात करता, मानो वह है जो वासनाहीन है। वासनाहीन है, शरीर निर्वाह के लिए, दूसरे के हित के लिए क्रिया करता है और उसको और कोई कामना नहीं। भिक्षुर्वा भूपतिर्वा यो निष्कामा सशोभते, भावेषु गलितायस शोभना शोभनामति ही। भिक्षुर्वा भूपतिर्वा
यो निष्कामा स शोभते। चाहे भिक्षु हो चाहे राजा हो, जो निष्काम है वही शोभा पाता है। यहां पर बहुत व्यापक दृष्टि से कहा, साधु भेष धरे हो वही नहीं, कोई हो, भिक्षु हो भूपति हो, जो निष्काम है वही शोभायमान है, वही सुखी है, वही महत्वपूर्ण है। कामना वाला महत्वपूर्ण नहीं है। निष्काम व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। एक आदमी शौच स्नान की क्रिया में लगता है, उसके पास पैसे हैं, कपड़े हैं, वहां जानवर हो वो धर करके नहाए धोएगा, कोई डर उसको नहीं रहेगा। लेकिन आदमी हो तो डरेगा, ये लेकर के भाग सकता है। जानवर से कोई डर नहीं, वो नहीं भागेगा। जानवर उसके लिए समझता ही नहीं है, निष्काम है। निष्काम व्यक्ति से कोई नहीं डरता है, सकामी से सब डरते हैं। आदमी महासकामी है, जानवर ऐसे सकामी नहीं है, सामान्य है। पेट भर जाए बस, और कुछ चिंता नहीं। भावेषु गलिता यश शोभना शोभनामति। शोभना शोभनामति, शोभन अशोभनामति, पदच्छेद हो जाएगा। शोभन अशोभन, सौंदर्य असौंदर्य, सौंदर्य असौंदर्य, दोनों की मत जिसकी गल गई है। भावेषु गलता यश शोभन अशोभनामति। सौंदर्य असौंदर्य, रूप कुरूप, अच्छा बुरा, अनुकूल प्रतिकूल की भावना जिसकी गल गई है और जो सब तरफ से निष्काम हो गया है, वही दुनिया में शोभायमान है, चाहे वो भिक्षु हो चाहे भूपति हो। क्वा स्वच्छंदम क्वा संकोच क्वा तत्व विनिश्चय निर्व्याजार्यो भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। निर्व्याज आर्जो भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः। जो योगी निर्व्याज आर्जो भूत है और चरितार्थ है, तीन बातें कहते हैं। योगिना, जो योगी निर्व्याज है, आर्जो भूत है और चरितार्थ है, उसके लिए स्वच्छंद, संकोच और तत्व विनिश्चय क्या? निर्व्याज का मतलब होता है निष्कपट, जिसमें कपट नहीं, कुटिलता नहीं, खुला हृदय। आर्जो भूत, सरलता की महामूर्ति। शब्द के पीछे जब भूत लगता है तो वो तादात्म्य के लिए लगता है। ब्रह्मभूत यानी ब्रह्मलीन, भूतनाम लीन, तादात्म्य, एकता, चिपकाहट, ब्रह्म में चिपक गया, ब्रह्मभूत हो गया। आर्जो भूत, सरलता में तादात्म्य, जिसका चित्त अत्यंत सरल है। निष्कपटता और सरलता ये दोनों निकट हैं। निर्व्याज और आर्जोभूत, निष्कपट और सरलता की मूर्ति। और चरितार्थ, चरितार्थ का मतलब है जो कहा जाता है उसका व्यवहारिक स्वरूप उपस्थित हो तो चरितार्थ माना जाएगा। आध्यात्मिक भाषा में चरितार्थ का अर्थ है तृप्त।
बोल रहा है, बात कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार जीवन में नहीं, तो चरितार्थ नहीं है। रियलाइजेशन इंग्लिश वाले कहते हैं, रियलाइजेशन। जीवन में रियलाइजेशन होना चाहिए, चरितार्थता होनी चाहिए। जो कहे वो करे, तो निष्कपट है और सरलता की महामूर्ति है और तृप्त काम है। ऐसा योगी क्वा स्वच्छंदम क्वा संकोच है। स्वच्छंद होके घूमता है कि संकोच करके एक जगह बैठा। संकोच नाम सिमट कर एक जगह बैठा है। निष्काम व्यक्ति घूमता हो, एक जगह बैठा हो, कोई महत्व नहीं, जैसी स्थित हो। घूमने में भी ठीक, एक जगह बैठने में भी ठीक। साखी में साहिब की वाणी आई है कि साधु रमता भाला, लेकिन ये भी है जैसे कि पानी बहता भाला, लेकिन ये भी है कि टुक गहरा हो। अगर गहरा है तो एक जगह बैठा बुरा नहीं है। बहुत घूमता है तो घूमने से वैराग हो जाता है। न एक जगह बैठने से वैराग होगा, न घूमने से वैराग होगा। वैराग तो विवेक से होगा। घूमना भी शोभा है, बैठना भी शोभा है। विवेक से घूमा जाए वो ठीक, विवेक से एक जगह रहा जाए वो ठीक। रमण महर्षि कहीं नहीं गए, जीवन भर एक ही जगह रह गए। बस घर से निकले तो एक मंदिर में रहे, पड़े रहते थे। वहां नीचे तल था। कई महीने, शायद 18 महीने नहाए भी नहीं। वो पड़े रहे। उनका सिर का बाल सब घूम घूम करके उसमें कंकर पत्थर छोट छोट भरा। और फिर उसके पश्चात निमी प्रेमी उनको उठा के अलग ले गए। लेकिन कुल मिला के वहीं रहे, एक ही जगह, और कहीं नहीं गए। जब प्रसिद्ध हुए तो कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज आप चलें, कहीं घूमें, थोड़ा 2 लोग दर्शन करें। तो कहे हाँ मुझे घुमाओ और मेरे गले में एक तख्ती बांध दो, ये रमण महर्षि आ रहा है। मुझे कौन जानेगा मैं घूमूंगा कि कौन जा रहा है। तो एक तख्ती बांध दो कि रमण महर्षि आ रहा है। वो एक ही जगह रहे। क्या स्वच्छंदम और क्या संकोच है। घूमना और एक जगह रहना, इसका महत्व नहीं। महत्व है कि निष्कपट है, सरल है, तृप्त है। जो साधुता का लक्षण है वो वर्तमान है, वही शोभा है। क्वा वा तत्व विनिश्चय है। तत्व विनिश्चय फिर क्या। तत्व विनिश्चय तो पहले होता ही है। तत्व विनिश्चय यानी असलियत का पक्का बोध। तत्व विनिश्चय विशेषण है। निश्चय निश्चय विशेषण है। विनिश्चय नाम अच्छी तरह से निश्चय। तत्व का मतलब आखिरत, वास्तविकता, सच्चाई। सच्चाई का बोध पक्का। अब उसके लिए क्या है। बोध तो पहले से है, बोध में तो जीवन बिता रहा है। अब तत्व विनिश्चय का कुछ नहीं रह गया है। और उसे सोचना नहीं, वो निर्णय नहीं करना और कुछ निश्चय करना है। सब कुछ पूरा हो गया है। तो तत्व विनिश्चय उसके लिए तो पहले हो चुका है। अब तो उसी तत्व में स्थित है। स्वभाव भूमि विश्रांत कल आया था। स्वभाव भूमि में उसको निरंतर विश्राम है। स्वभाव भूमि, स्व नाम खुद, भाव नाम सत्ता, भूमि नाम स्थान। अपनी सत्ता के स्थान में विश्राम पा गया है। आत्मा ही अपनी सत्ता का विश्राम स्थल है।
स्वभाव भूमि विश्रांत, तो उसे अब तत्व निश्चय नहीं करना है। जो निष्कपट है, सरलता की मूर्ति है, आत्मतृप्त है, ऐसा योगी एक जगह रहे, घूमे, कोई फर्क नहीं। बात तो है कि मन कैसा है, बहुत साफ सफाई से है कि मैला कुचैला है, इसका भी महत्व नहीं। वनवासी साधु प्रायः लाल कपड़ा क्यों पहनते थे? क्योंकि दाग लग जाता है, सफेद में दिखाई देता है। लाल पहन ले, दिखाई नहीं देता। और उतनी सुविधा नहीं होती थी। कहीं झरने में, तालाब में, नदी में नहा लिए, धो लिए, न साबुन न सोडा। तो सफाई स्वच्छता ठीक है, वस्त्र शरीर सबको स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन मन को सबसे ज्यादा स्वच्छ रखना चाहिए। पारखी संतों की स्वच्छता और कुछ वैष्णवों की स्वच्छता। वैष्णव में भी कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत स्वच्छता का भाव रखते हैं, टकसार, बहुत टकसार विधान का पालन करते हैं। सन्यासियों में कुछ हैं, ज्यादातर नहीं। वैष्णवों में है और पारखियों में है। स्वच्छता आवश्यक है, लेकिन सब प्रकार की शोभा है निष्कपटता में, सरलता में और आत्मतृप्ति में। यह सब है तो सब ठीक है, और अगर यह नहीं है तो सफाई स्वच्छता है, उसका महत्व है। नहीं वैसा आचरण है तो सफाई स्वच्छता है तो उसका आचरण महत्व ही है, वो बुरा नहीं है। लेकिन अंदर बाहर दोनों साफ होना चाहिए। पारखी संतों की स्वच्छता प्रशंसनीय है। एक वेदांती जब मेरे भोजन में बैठे तो मगन होकर के कहा उन्होंने, ये सन 66 की बात है, मैं बहराइच में था, कुंभ मेला करके फिर उधर गया था, तो मेरे भोजन में बैठे, कहे भोजन तो स्वच्छ पारखी संतों में आता हूं तब मिलता है। तो प्रशंसा दूसरे भी करेंगे जो अच्छी बात होगी, इसलिए बाहर की स्वच्छता भी पूरी होनी चाहिए, लेकिन भीतर की स्वच्छता में और सावधान होना चाहिए। कपड़े साफ हैं, शरीर साफ है, मन में राग द्वेष है तो सब बेकार है। अंदर बाहर साफ। तो ऋष कहता है, निर्व्याज आर्यो भूतस्य चरितार्थस्य योगिनः क्वा स्वच्छंदम क्वा संकोच व तत्व विनिश्चय। जो निष्कपट है, सरल है, तृप्त है, ऐसे योगी के लिए घूमना और एक जगह रहना इसका महत्व नहीं। जब जैसी स्थिति हो ठीक है। तत्व निश्चय पहले से है और उस तत्व में स्थित है। अब आगे उसे कुछ निर्णय करना दूसरे के लिए हो सकता, अपने लिए कुछ नहीं। दूसरे के लिए निर्णय बता दे, दूसरे लिए तत्व निश्चय बता दे। अपना तो तत्व से, तत्व में ही है, असलियत में ही सदैव निवास करता है। अब उसको कुछ करना धरना अपने लिए बाकी नहीं।